हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी और परिवर्तन। ये लेसन नंबर जो हमारा साइंस 2 का है, 9th क्लास का, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी ये पूरा लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनुक या जीन। ये क्या होता है, जीन क्या होता है और किसका बना होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके क्या कार्य होते हैं और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये सारे काम कर लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। तो इसमें दिया है कि जीन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने डिटेल में डीएनए पढ़ा था, डीएनए के बारे में। तो डीएनए हम जान गए हैं, तो उसके बाद डीएनए से ही जो बनना होता है ये जीन होता है। मतलब कि इसीलिए पहले डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जीन दिया है कि प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु के बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने जो है सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो, और थर्ड में पढ़ाया है डीएनए। तो जो है एक ही अणु के बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके सेम होते हैं। इस डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। मतलब ये जो अणु एक से ही बने होते हैं, इसके जो खंड होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीन। यानी कि डीएनए के अंदर जो है जीन पाया जाता है। डीएनए अणु में होने वाले न्यूक्लियोटाइड, जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसकी विविधतापूर्ण रचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जनुक बनने हैं। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये बहुत वेरिएबल होती है। तो इसके रीज़न से इसमें बहुत टाइप्स के जीन्स होते हैं। जनुक एक कतार में चलती है, मतलब क्या होती है, एक लाइन में रची होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये है, इसमें जो है जीन ऐसे 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 एक लाइन में रची होती है। और जनुक कोशिकाओं और शरीर की रचना पर कार्य पर नियंत्रण करता है। पहले मैं बता दूं कि जनुक जीन क्या होता है, आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जीन को अगर एक लाइन में बताना हो तो आप बोलेंगे कि डीएनए में पाए जाने वाला आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई को जीन कहते हैं। अब ये क्या होता है, क्यों आनुवंशिकता से ये संबंधित है, इसलिए है कि ये क्या करता है कि ये शारीरिक रचना और उसके सभी कार्यों पर कंट्रोल रखता है। जैसे कि माता पिता की से जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसके बनावट होती है, रचना होती है, वो संतानों में जाती है। इसलिए उन्हें आनुवंशिकता के कार्यघटिक या बेस कहते हैं। यही कारण है कि माता पिता में जो समानता होती है, बच्चों में जो समानता होती है अपने माता पिता जैसे दिखने की, यह इसी जीन या जनुकों में प्रोटीनों के निर्माण के विषय में के कारण ही होती है। तो यहाँ पे दिया है कि माता पिता और उनके बच्चों में जो समानता पाई जाती है, ये जनुक यानी जीन में प्रोटीनों की निर्मित के विषय में जानकारी संग्रहित होती है। मतलब जो माता पिता में जो जानकारी, इन्फॉर्मेशन, जो रचना की सारी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशंस जो है जीन के माध्यम से ही संतान में जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता की क्या होती है, मूलभूत घटक होता है ये जीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सब हमारे जो जीन होते हैं हमारे माता पिता से मिलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि दो बच्चे हैं, अगर दो लोग आके बोले कि एक ही बच्चा है, अगर दो माता पिता आके बोले कि नहीं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, तो कैसे पता होगा कि ये बच्चा कैसा है। तो जब विज्ञान विकसित नहीं था तो पता करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, जेनेटिक डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए टेस्ट होता है, आपने देखा हो ना, डीएनए टेस्ट पढ़ा बहुत सारे मूवीज़ में या बहुत सारे प्रोग्राम्स में, आपने टीवी में भी देखा होगा। तो ये डीएनए टेस्ट क्या करता है, डीएनए क्या करता है, वही पहचान करता है कि इस बच्चे का जीन किस पेरेंट से मिल रहा है। जिससे मिल रहा है मतलब ये संतान उसी की है। तो आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि जीन, डीएनए के अंदर जो जीन होता है वही सारे इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के लेकर आगे बढ़ता रहता है। तो ये हमेशा चलने वाला होता है। तो यहाँ पे यही एक टॉपिक दिया है कि फिंगरप्रिंट, प्रत्येक व्यक्ति में होने वाले डीएनए प्रारूप की खोज की जाती है। वंश पहचानना अथवा अपराधी की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट भी क्या होता है, डीएनए से रिलेटेड होता है। इसमें भी क्या होता है, जैसे दो पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट अगर मैच करा दिए जाएँ
तो पता चल जाता है कि ये संतान किसकी है, क्योंकि ये उसमें भी डीएनए से रिलेशन होता है। या फिर डीएनए का मैच करा के फिंगरप्रिंट का ही जब कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई अपराध करता है तो वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस फिंगरप्रिंट को मैच करा के पता कर लेते हैं कि वहाँ जिस समय ये अपराध किया गया वहाँ पे कौन कौन वहाँ पे था और किसने ये अपराध किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को अपराधियों को पहचानने को ये सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होता है। और भी बहुत सी चीज़ों में और भी बहुत सारे खोज इस पे चालू हैं, कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने जो है डीएनए की रचना के बारे में पढ़ाया था, तो इसके बारे में पढ़ाया था, आप लोगों ने को समझाया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम तंत्र ज्ञान के बीज। तो ये टॉपिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि तंत्र ज्ञान के बीज क्या होते हैं। ये क्या है, सन 1990 में विश्व भर के जनुक वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर मानव जनुक प्रकल्प हाथ में लिया। जून 2000 में इस प्रकल्प की कर्ताओं और सेलोरो जीनोमिक्स कॉरपोरेशन, मतलब जो कि अमेरिका में स्थित है, एक संस्था का नाम, निजी उद्योग है, मतलब एक कंपनी है, इन्हें संयुक्त रूप से मानवीय जनुकों के डीएनए अणुओं का संपूर्ण क्रम और प्रारूप की खोज की घोषणा की। इस प्रकल्प से प्राप्त जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों ने मानवीय जनुकों की संख्या लगभग 20,000 से 30,000 होती है, यह निश्चित किया। इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों के जनुकों का क्रम अन्वेषित करना मतलब खोज करना। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन लोगों के जीन के बारे में भी खोज किया। जीनोम संशोधन के कारण रोग कारक जनुक खोजे जा सकते हैं। इसके बाद जब जीन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो रोग कारक जनुक होते हैं, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उसके इलाज भी खोजे गए। रोग कारक जनुकों की जानकारी प्राप्त होने पर योग्य इलाज, रोग का निदान किया जा सकता है। मतलब जब किस कारण ये जेनेटिक जीन में किस प्रकार की असमता या विषमता होती है जिससे बीमारी होता है, अगर हमें पता चल जाए तो उस बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। तो ये जो है इस साइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वैज्ञानिकों ने ये जीन के बारे में खोज कर एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी बीमारी के इलाज या निदान के लिए और बहुत सारे क्षेत्र में इसका विकास हुआ और लोगों को बहुत ही मनुष्य की प्रजातियों को बहुत ही इसका फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, जीन एक प्रकार का क्या है, आनुवंशिक की मूलभूत शारीरिक इकाई है जो डीएनए में पाया जाता है या डीएनए से बना होता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू आप लोगों के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू आप लोगों को, और लाइक भी किया, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। ऐसे ही आप लोग हिंदी मीडियम को सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है।